क्या कोई सोच सकता है कि एक सुपरहिट फिल्म में एक जबरदस्त रोल निभाना किसी एक्टर का करियर लगभग खत्म कर सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यही एक एक्टर की कहानी की असल शुरुआत है। कुछ महीने पहले तक एक जाने माने बॉलीवुड एक्टर की IMDb रैंकिंग थी 954, मतलब लगभग गुमनामी में खो चुके थे। और आज उनकी रैंकिंग है 9, यानी सीधे इंडिया के सबसे पॉपुलर सेलिब्रिटीज में से एक। तो आखिर ये कैसे हुआ? एक भूला हुआ एक्टर हाल के इतिहास की सबसे बड़ी वापसी कैसे कर गया? चलिए इसी कमाल की कहानी को समझते हैं। ये कहानी है रजत बेदी की। लेकिन इस जबरदस्त वापसी को समझने के लिए ना पहले उस गिरावट को समझना पड़ेगा जो 2003 की फिल्म कोई मिल गया में उनके सबसे यादगार रोल के साथ शुरू हुई थी। रोल था राज सक्सेना का, एक घमंडी, स्टाइलिश और सच कहूं तो खतरनाक हद तक रिलेटेबल विलन जो रातों रात एक पॉप कल्चर आइकॉन बन गया था। उन्होंने स्क्रीन पर तो कमाल कर दिया, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी जो बहुत निराशाजनक थी। और यहीं पर कहानी का सबसे अजीब मोड़ आता है। फिल्म तो सुपरहिट थी, जबरदस्त हिट, लेकिन सुनने में आता है कि रजत का रोल इसलिए छोटा कर दिया गया ताकि वो हीरो पर भारी ना पड़े। और बस इसी एक वजह ने उनके करियर की चलती हुई गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया। अब सोचिए, कोई एक्टर क्या करेगा जब उसकी सबसे बड़ी कामयाबी ही उसकी सबसे बड़ी कड़वाहट बन जाए? सालों तक ये निराशा बढ़ती रही और फिर उन्हें एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। तो हुआ ये कि 2007 में उनका सब्र का बांध टूट गया और रजत बेदी ने इंडस्ट्री को ही अलविदा कह दिया। वो कनाडा चले गए, एक नई जिंदगी शुरू की, अपना बिजनेस बनाया। लेकिन उनके अंदर का जो एक्टर था ना, वो कभी नहीं मरा। लगभग 15 साल गुजर गए। फिर दिसंबर 2022 में किस्मत ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक फोन कॉल आया। फोन था आर्यन खान का, जो अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसा किरदार लिखा था जो सिर्फ और सिर्फ रजत बेदी के लिए था। किरदार का नाम जुबेर सक्सेना। और ये रोल उनकी अपनी जिंदगी की कहानी जैसा था। एक टैलेंटेड एक्टर जो सालों बाद वापसी करने की कोशिश कर रहा है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, जिस इंडस्ट्री में एक रोल के लिए सैकड़ों लोग लाइन में खड़े होते हैं, वहां एक नया डायरेक्टर ये कह रहा है कि ये रोल या तो रजत बेदी करेंगे या फिर ये किरदार ही शो में नहीं होगा। और फिर वो दिन आया, 18 सितंबर 2025, जब ये शो नेटफ्लिक्स पर आया। और ये सिर्फ एक कमबैक नहीं था, ये एक तरह का पुनर्जन्म था। शो का सिर्फ एक डायलॉग, हारने और हार मानने में फर्क होता है। बस इस एक लाइन ने उनके 15 साल के पूरे स्ट्रगल को बयां कर दिया। और ये लाइन रातों रात वायरल हो गई। और लोगों का रिएक्शन, वो तो देखने लायक था। सोशल मीडिया, रील्स, पोस्ट्स, हर जगह उनके दमदार परफॉर्मेंस के क्लिप्स छा गए। #जुबेर सक्सेना ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। और इसका असर, उनकी IMDb रैंकिंग जो 950 पर थी, वो छलांग लगाकर सीधे इंडिया में नंबर 9 पर आ गई। ये नंबर ही अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक एक्टर के करियर की वापसी की नहीं है, ये कहानी है उस इंसान के बदलने की। आज के रजत बेदी वो नहीं है जो 2007 में इंडस्ट्री छोड़कर गए थे। वो अब इमोशनली कहीं ज्यादा मजबूत हैं, फाइनेंशियली सिक्योर हैं, और सबसे बड़ी बात, अब वो अपने करियर को जरूरत के लिए नहीं बल्कि अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पर चला रहे हैं। तो अब आगे क्या? खैर, दूसरे सीजन की तैयारी तो शुरू हो चुकी है। जुबैर सक्सेना का रोल और भी बड़ा होने वाला है, और अब तो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स भी उनमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मतलब उनकी वापसी की कहानी तो अभी शुरू हुई है। उनका ये सफर एक बात तो साफ कर देता है कि असली टैलेंट कभी खत्म नहीं होता, वो बस सही मौके का इंतजार करता है दोबारा चमकने के लिए। तो रजत बेदी की ये कहानी जो अभी बस शुरू हुई है, एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या सबसे बड़ी वापसी वो है जिसमें खोया हुआ सब कुछ वापस मिल जाए, या वो जिसमें इंसान को ये पता चले कि उसे असल में क्या बनना था?